हेलो बच्चों, कैसे हो। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इससे पहले वीडियो में क्या पढ़ा था? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर बेचारा इतना सेंसिटिव सा डिवाइस है, इससे क्या क्या काम करवाओगे? पहले तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी हमने। छोटा करंट मेजर करता था, एमीटर में कन्वर्ट करके बड़ा करंट मेजर करने लगा, खूब बड़ा। अब इस बेचारे को वोल्टमीटर भी बना दो। मल्टीपल टास्किंग, ठीक है, इसे कहते हैं मल्टीपल टास्किंग। एक ही इक्विपमेंट 2 या 3 काम करने लगे, इट इज कॉल्ड मल्टीपल टास्किंग। अब यही हमें करना है, इसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। हालांकि आप बच्चे बहुत होशियार हो, आपको पता है कि वोल्टमीटर क्या होता है और आपको यह भी पता है उसे कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये क्या है? एक रेजिस्टेंस आर। अब इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है। ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, जाहिर सी बात है, किसी ना किसी बैटरी से तो कनेक्ट होगी। ये रेजिस्टेंस क्या होती है भाई? हम घर में जितने भी अप्लायंसेस यूज करते हैं वो रेजिस्टेंस होती है, चाहे वो पंखा हो, बल्ब हो, टोस्टर, कुछ भी हो। जो भी अप्लायंस बिजली खा रहा है वो रेजिस्टेंस है। अब जब आपने इस पे बैटरी लगाई तो आपको इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखनी है तो क्या करोगे? एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दोगे। ये कर दिया आपने, ये आर नीचे लिख दें, ये आर इज द रेजिस्टेंस। ये कर दिया आपने एक वोल्टमीटर कनेक्ट। तो ये वोल्टमीटर क्या बताएगा? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो ये क्या है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर यही है आज की फिल्म का हीरो। और ये क्या है? रेजिस्टेंस। चलो लिख नहीं रहे हैं, ये तो बता ही दिया है। ये क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इसे कनेक्ट कैसे करते हैं? इसे हम रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। लिख लो, कनेक्टेड इन पैरेलल। स्पेलिंग गलत, इन पैरेलल। अब भाई ये पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट होते है? पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट होता है? क्यों? इसलिए क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है आर के, वही पोटेंशियल डिफरेंस वी के अक्रॉस है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आर में होगा वही इसमें रीडिंग आ जाएगी और हमें पता लग जाता है कि आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये बात याद रखना, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और इसे हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एमीटर को कैसे कनेक्ट करते थे? सीरीज में। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। ये बात क्लियर हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहन में बिठा लो, ठीक है बच्चों। तो चलो अब इसका कन्वर्जन स्टार्ट कर देते हैं। कन्वर्जन हमें किसका करना है? गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में। कुछ गलत मत समझ लेना, इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे रब करता हूं। पॉज करके नोट डाउन करो। हाँ भाई, रब हो जा। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? बहुत आसान है। एमीटर भी तो बहुत आसान था। चलो शुरू करते हैं। शुरू तो कर चुके हैं। तो पहले बना लेते हैं एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या अर्थ हुआ? कोई भी अप्लायंस, पंखा, बल्ब, टोस्टर, मोटर, कुछ भी। ये है हमारी एक रेजिस्टेंस। इसको नाम दे देते हैं स्मॉल आर। इसमें कुछ करंट जाएगा। लो साहब, ये चला गया आई करंट। अब जब आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, हमें ये मेजर करना है। अब आप ये देखो, हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया पैरेलल में इसे मेजर करने के लिए, ठीक है।
गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जाएगा, IG। IG क्या है, मैक्सिमम करंट दैट गैल्वेनोमीटर कैन मेजर। भाई इससे ज्यादा करंट अगर इसमें गया तो इसके अंदर का स्प्रिंग टूट जाएगा और नीडल लटक जाएगी, नीडल लटक जाएगी। ठीक है, अब ये कितनी रीडिंग देगा, रीडिंग मीन्स कितना वोल्टेज दिखाएगा। ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू IG, ठीक है, इंटू G। ठीक है, G क्या होगा, समझ गए होगे, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। चाहो तो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। IG इज मैक्सिमम करंट that can pass through क्या, गैल्वेनोमीटर। सही है। G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, सही हो गया। ये बात तो क्लियर हो गई। अब अगर हमने इसे कन्वर्ट नहीं करा तो ये बहुत छोटी सी रीडिंग दिखाएगा। देखो एग्जाम्पल, IG बहुत छोटा होता है, यानी इसकी जो करंट बर्दाश्त करने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। अब मान लो सपोज IG इज 1 मिली एम्पियर। भाई इतना ही करंट ये बर्दाश्त कर सकता है, छोटा सा सेंसिटिव सा गैल्वेनोमीटर है। इसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये कितनी मेजर कर सकता है, 1 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करो, 1 इंटू 10 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय G विच इज 5 ओम्स, इट इज इक्वल टू 0.005 वोल्ट। इतनी पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर सकता है, और ये भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम। इससे ज्यादा ये मेजर ही नहीं कर सकता, खराब हो जाएगा, फूक जाएगा। ठीक है, अब हमें इसकी क्षमता बढ़ानी है साहब, इसकी क्षमता बढ़ानी है। अब इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर इसके साथ एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस लगा देते हैं, बहुत हैवी। देखो कैसे, फिर से बनाते हैं इस सर्किट को। ये हो गई स्मॉल रेजिस्टेंस R, इसमें करंट जा रहा है I बहुत ही ज्यादा हैवी करंट है। इसमें हमने एक लगाया ये गैल्वेनोमीटर G, इसके साथ जोड़ दी एक बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस, जबरदस्त मींस बहुत हैवी रेजिस्टेंस, उसको हमने नाम दे दिया कैपिटल R। ठीक, क्या नाम दे दिया, कैपिटल R। इससे जो करंट जाएगा वो IG जाएगा, क्योंकि भाई इससे ज्यादा जाएगा तो हमारा गैल्वेनोमीटर फूक जाएगा, खराब हो जाएगा। करंट तो IG ही जाएगा। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भाई रेजिस्टेंस क्या हो गई, दोनों सीरीज में हो गई। टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, G प्लस R। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका IG इंटू G प्लस R। सही है। अब इसी एग्जाम्पल को देख लो, IG 1 मिली एम्पियर है, G है 5 ओम्स, और हमने एक हैवी सी रेजिस्टेंस लगा दी। हैवी का अर्थ क्या हुआ, हैवी मतलब R बराबर 1000 ओम्स। हमने ये रेजिस्टेंस लगा दी 1000 ओम्स की। ये भी वैसे हैवी नहीं है, 3000, 4000, 5000 भी लगा सकते हो। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की क्षमता तो बढ़ेगी क्योंकि R बढ़ गया। देखो IG 1 मिली एम्पियर, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। कैपिटल G 5 ओम्स प्लस 1000। चलो कैलकुलेशन इजी करने के लिए ना इसे करते हैं 995 ओम्स, 995 ओम्स। तो ये हो जाएगा 995 ओम्स। तो ये मिलके कितना हो गया 1000। तो हमारा हो जाएगा ये 10 टू दी पावर -3 इंटू 1000।
ये हो गया 1 वोल्ट। तो भाई जहां इसकी क्षमता थी 0.005 वोल्ट मेजर करने की, किसकी? इसकी। अब हमने इससे मेजर करा 1 वोल्ट। ठीक, तो देखा इसकी क्षमता बढ़ गई और ये पूरा जो है, ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूं, ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? वोल्ट मीटर में। अब अगर इसकी क्षमता और बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे? ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे। अब हमने मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी कर दी? हमने कर दी 2995। हमने R की वैल्यू कर दी 2995। तो ये कितनी हो जाएगी बताओ? 5 और 5 10 मेरे ख्याल से ये 3000 हो जाएगी, हैं? तो ये हो जाएगा आपका 10⁻³ इंटू 3000। ये हो गया 3 वोल्ट। क्षमता कितनी हो गई? 3 वोल्ट की। तो इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी सब बढ़ा देते हैं। बढ़ गई है ना? आ गए मजे? चलो, बात ये समझ गए हो तो इसे कॉपी कर लो। लेकिन कॉपी करने से पहले ये बात सही से समझ लो। क्या बात? ये है इसका कंसेप्ट। भाई ये तो डायग्राम है, मैं कैमरे के ज्यादा आगे आ गया था ना, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। ये तो डायग्राम है और ये कंसेप्ट है। V = IG इंटू कैपिटल G प्लस R। तो यहां पे अलग लिख देता हूं, V = IG मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल G प्लस R। ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो, बस हो गया कन्वर्जन। देखा कितना आसान है, एग्जाम्पल से समझ में भी आ गया। ये कंसेप्ट ध्यान रखना और ये ध्यान रखना कि ऐसे कनेक्ट करते हैं पैरेलल में और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक बड़ी सी हैवी सी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं। नोट डाउन कर लो, इसके बाद न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लिया? मिटा देते हैं इसे। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल लिखने जा रहा हूं, ठीक है? उस न्यूमेरिकल से आपके कंसेप्ट और बढ़िया क्लियर होंगे। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल तो बच्चों ये है न्यूमेरिकल, मैं पढ़ देता हूं। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 5 मिली एम्पियर। इट्स रेजिस्टेंस इज 20 ohms converted into a voltmeter that can read up to 20 वोल्ट। अब इसे जब कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसका सर्किट जरूर बनाओ। सर्किट बनाते ही आपका एग्जामिनर समझ जाता है कि आपको नॉलेज बहुत जबरदस्त है। तो इसमें आप क्या करोगे? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओगे स्मॉल r, पैरेलल में एक वोल्टमीटर और यहां इससे एक बहुत भारी सी रेजिस्टेंस जोड़ दो। ठीक है, उसको नाम दे दो R। अब I करंट है जो कि सर्किट में जा रहा है, IG करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में। कैसे कन्वर्ट करोगे? इसका मतलब आपको R निकालना है। इसका यह मतलब हुआ कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाओगे कैपिटल R, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगी IG इंटू G प्लस R। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से निकल के आता है R इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। ये R ही निकालनी है। V क्या दे रखा है? 20 वोल्ट। चलो यहां लिख लेते हैं जिससे सहूलियत हो जाए। V इज 20 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस
जी दे रखा है 20 ओम्स, जी दे रखा है 20 ओम्स, और ये 5 मिली एम्पियर क्या है, आई जी, यानी मैक्सिमम करंट दैट गैल्वेनोमीटर कैन टॉलरेट। दे रखा है ना फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 5 मिली एम्पियर, देखा कितना छोटा सा करंट है। आई जी इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर विच इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। बहुत बढ़िया, वैल्यू रख दो, हो गई आपकी बल्ले बल्ले 20 अपॉन 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 माइनस 20, तो ये क्या होगा 5 4 जा 20, 4 इंटू 10 टू दी पावर 3 माइनस 20, 4000 माइनस 20। कितना आंसर आ रहा है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है ये तो, 3980 ओम्स। तो इतनी बड़ी रेजिस्टेंस यहां लगानी पड़ेगी। तो आंसर ऐसे लिख सकते हो, कनेक्ट a resistance of 3980 ohms in series with the galvanometer as shown in figure। ये फुल स्टॉप हटाओ, as shown in figure। तो ये लिखाना, ये फिगर जरूर बनाना, तभी भाई नंबर मिलेंगे बोर्ड में। और रही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, नीट और जेई की, तो उसमें तो ये सीधे वैल्यू निकाल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे टिक लगाना है। आता जरूर है क्वेश्चन, सही है। चलो एक न्यूमेरिकल और कराते हैं, इसे नोट डाउन कर लो बच्चों। मैं हट जाऊं आगे से, हट गया। इसे नोट डाउन कर लो बच्चों, काट के देख लो, कदा कर लो। इसे नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल है लेकिन अच्छा है, कर दो भाई रब। एक न्यूमेरिकल और लिखवा रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट है। पढ़ दूं ये क्वेश्चन आपके लिए। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर and its voltage sensitivity is 2 division per millivolt. It is divided into 100 divisions. Convert it into a voltmeter that can read 1 volt per division. वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और कैपेसिटी बढ़ानी है। तो देखो कैसे होगा, एक बार और पढ़ लो क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो अपना डायग्राम बना लो। ये हमारी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसको हमने नाम दिया R, और इससे कनेक्ट करा गैल्वेनोमीटर, उससे कनेक्ट करी एक हैवी सी रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये गया। करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से I, गैल्वेनोमीटर से जा सकता है IG, वैल्यू निकालनी है R की, ठीक है। अब देखो इसमें ना, इस क्वेश्चन में बच्चों सिर्फ भाषा का हेर फेर है। लैंग्वेज अगर गड़बड़ आ गई, समझ में नहीं आई तो गलत हो जाएगा, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। देखो क्या खासियत है। सॉल्यूशन देखो, आपको दे रखा है करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। 10 डिवीजन का क्या अर्थ हुआ, 1 मिली एम्पियर, और कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन्स। 100 डिवीजन्स का क्या अर्थ हुआ,
1/10 into 100 मिली एम्पियर विच इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर से जा सकता है वो है 10 मिली एम्पियर। तभी तो 100 डिविजन्स में डिवाइड किया। तो इसका क्या अर्थ है, IG इज 10 मिली एम्पियर। मैक्सिमम करंट IG कितना है, 10 मिली एम्पियर। अब दूसरी बात देखो, वोल्टेज सेंसिटिविटी दी हुई है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। तो इसका क्या अर्थ हुआ, 2 डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट। और हैं कितने डिवीजन्स, 100 डिवीजन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 1/2 इंटू 100 50 मिली वोल्ट। तो VG इज 50 मिली वोल्ट। यानी मैं जो करंट बर्दाश्त करने की क्षमता है गैल्वेनोमीटर की वो है 10 मिली एम्पियर। इससे ऊपर करंट में गैल्वेनोमीटर सुहा हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। और जो वोल्टेज मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर वो है 50 मिली वोल्ट। इतनी ही मेजर कर सकता है, सही है। अब उसकी क्षमता बढ़ानी है, यानी वो ज्यादा वोल्टेज मेजर कर पाए। लेकिन वो ज्यादा वोल्टेज कितनी है ये निकालते हैं। यहां एक लाइन खींच लेते हैं। तो हमें जो वोल्ट मीटर बनाना है डेट कैन रीड 1 वोल्ट पर डिवीजन। तो यानी 8 डिवीजन इज इक्वल टू 1 वोल्ट। डिवीजन कितने हैं, 100 डिवीजन इज 100 वोल्ट। इसका यह अर्थ हुआ कि 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला गैल्वेनोमीटर मेजर कर ले, इतनी क्षमता हो जाए। तो वो क्या है, V। और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। ये होता है G इंटू कितना होता है, IG, I इंटू R, IG इंटू, लो मैं भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ये होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें V दे रखा है, V इज 100 वोल्ट। अब आपको निकालना है R, ये रेजिस्टेंस निकालनी है। लेकिन एक चीज और चाहिए बच्चों, G गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। देखो गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज तो ये है, करंट ये है, मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट। तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, G, इट इज VG अपॉन IG। 50 मिली वोल्ट अपॉन 10 मिली एम्पियर, कट गया 5 ओम्स। 5 ओम्स है G। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो। यहां से आपको निकालनी है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। V कितना है, 100। IG कितना है, 10 मिली एम्पियर, यानी 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 माइनस G कितना है, 5 ओम्स। अब कैलकुलेट कर लो बच्चों, वो रेजिस्टेंस आपकी आ जाएगी। तो R आपका हो जाएगा 10,000 माइनस 5, ये होगा 9995 ओम्स। इतनी बड़ी रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करनी है, समझ गए। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमें क्षमता भी बहुत ज्यादा बढ़ानी है। भाई पहले क्षमता थी 50 मिली वोल्ट की, और उसे बढ़ाकर हमें करना है 100 वोल्ट। 50 मिली वोल्ट को करना है 100 वोल्ट। तो जब इतनी हैवी कैपेसिटी बढ़ानी है हमें गैल्वेनोमीटर की, ठीक है, जब उसे कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्ट मीटर में, तो भाई रेजिस्टेंस तो हमें हैवी लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, आ गई ये बात समझ में। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, आज के लिए फिर इतना बहुत है। ये न्यूमेरिकल करो, आप समझ गए कैसे कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। तो आपको बहुत बधाई हो। ठीक है बच्चों, बाय।
सी यू।